दोस्तों KEC इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि पावर जनरेशन मतलब पावर सेक्टर कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इनका काम है। और गोयनका जी जो कि LSG IPL टीम के मालिक भी हैं, उनकी ग्रुप की कंपनी है ये। और इन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं आज के दिन। देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा करोर्स में है। तो अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में 6,892 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,350 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का लगभग रेवेन्यू 30% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू था 6,172 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 11.5% के आसपास बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में 6,550 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,190 करोड़ का था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 5,980 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 268 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 107% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 151 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 77% के आसपास बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के EPS अर्निंग्स पर शेयर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का EPS है 10.08 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 4.87 का था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 5.90 का था। तो प्रॉफिट की तरह ही कंपनी के EPS भी यहाँ पे क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में जो कंपनी का एसेट है वो पिछले साल 1,141 करोड़ का था, जो अभी डिक्रीज होकर 1,073 करोड़ का बचा है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव चीज़ हो गई कंपनी के लिए कि कंपनी के जो असेट्स हैं वो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हुए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात की जाए तो पिछले साल 100 से ज़्यादा का था, जबकि अभी 38 करोड़ के आसपास ही बचा है, मतलब ये भी डिक्रीज होते हुए दिखा है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी का नील है, कोई ना पिछले साल इन्वेस्टमेंट था ना इस साल इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए किस सेगमेंट से कितना कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है तो EPC काम से इनका 6,605 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और अदर से इनका 595 करोड़ का, मतलब मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन है वो EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, इस काम से इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। लगभग मान लीजिए कि 95% के आसपास का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो आउट ऑफ टोटल वो EPC वर्क से इनका जनरेट होता है। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। 50.1% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की पिछले क्वार्टर में भी और प्रेजेंट क्वार्टर में भी। FIH की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 50.20% की थी, अब इंक्रीज होकर 15.42% हो गई है। DIH की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 24.91% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 24.18% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने 5.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखे जाएँ तो ये भी बहुत ही अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू जहाँ 11.5% ईयरली बेसिस बढ़ते हुए दिखा है, वहीं प्रॉफिट कंपनी के लगभग 77% के आसपास बढ़े हैं। क्वार्टरली बेसिस पे तो और शानदार रिजल्ट्स रहे हैं दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट में। रेवेन्यू 29% के आसपास और प्रॉफिट 107% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखा जाए तो FII ने स्टेक अपना इंक्रीज किया है क्वार्टरली बेसिस पे। ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है और इसके इन्वेस्टर्स जो है निश्चिंत रहें, आने वाले टाइम में अच्छा रेवेन्यू जनरेशन या जो आपको डिविडेंड है वो मिलने वाला है। और जो इनका ग्रुप है गोयनका ग्रुप वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए।